we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. क्या पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिफ मुनीर के वायरल बयानों का पहलगाम आतंकी हमले से कोई कनेक्शन है? क्यों आतंकी हमले के बाद मुनीर के बयान को नए सिरे से देखा जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में 3 ऐसी बातें कहीं जो भारत को बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्हें उकसाने वाले बयान की तरह देखा गया। पहला ये कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, यही वजह है कि 2 नेशन थ्योरी दी गई। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. दूसरा बयान ये कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we have fought 3 wars for Kashmir. तीसरी बात भी बताएंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद को सुन लीजिए, जो जनरल मुनीर की स्पीच को याद दिलाकर पहलगाम हमले से जोड़ रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की, और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। एसपी वैद पहलगाम में हुए हमले को हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले जैसा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास के कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। इस तरह के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के रिस्पांस की स्क्रिप्ट भी पहले जैसे ही दिख रही है। एक तरफ इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि हमले की साजिश पीओके के रावलकोट में रची गई, इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सफीउल्ला कसूरी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। लाइव 92 से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का इससे यानी कि पहलगाम आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं है। ये वहीं के लोग हैं, भारत के खिलाफ नागालैंड से लेकर कश्मीर तक विद्रोह हो रहा है। अब आते हैं जनरल मुनीर की तीसरी बात पर। कहा कि जो पाकिस्तान अलगाववादी विद्रोहियों से त्रस्त है वो भारत के खिलाफ वैसा ही नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जनरल मुनीर ने इस्लामाबाद में दी अपनी स्पीच में बलूचिस्तान का भी जिक्र किया था। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जांच चल रही है, जिससे देर सवेरे साफ हो जाएगा कि इसका पाकिस्तान की आर्मी और जनरल मुनीर के भड़काऊ बयानों का सीधा लेना देना है या फिर नहीं। वैसे कारगिल का सबक बताता है कि आतंकियों और पाक आर्मी के बीच कनेक्शन को नजरअंदाज करना जल्दबाजी होगी। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी गौरव ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।